आजमगढ़ जिले में आज विपक्ष के तमाम दलों के नेताओं ने आमजन ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके तमाम अनुसांगिक संगठन देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता पहली बार इस तरह सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल कॉमरेड जयप्रकाश ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई अन्य सेनाओं ने नवरात्र और रामनवमी के नाम पर दंगाई और उपद्रवी माहौल बना दिया है। सरकार इन दंगाइयों को समर्थन दे रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई तो छोड़िए, कुछ बोल भी नहीं रही है। ये उन्मादी मस्जिदों पर झंडा फहरा रहे हैं और इन लोगों के पीछे कोई अदृश्य ताकत है जो इन्हें बढ़ावा दे रही है। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बार भी इन दंगाइयों को रोकने या इन घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर एक बार भी अपना मुंह न खोलने को लेकर भी नाराजगी जताते हुए उन पर हमला बोला। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ये देश किस तरफ ले जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, पिछले 1 अप्रैल से संगठित रूप से आरएसएस के जो विभिन्न संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बहुत सारी सेनाएं हैं, इन्होंने पूरे देश में नवरात्र और रामनवमी के नाम पर एक दंगाई उपद्रवी माहौल बना दिया है, जो इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। सरकार इस मामले में इन उपद्रवियों को पूरी तरह से समर्थन दे रही है, उनके साथ खड़ी है। जनता के हर प्रतिरोध को कुचल देने की अगर कहीं से आवाज़ आ रही कि मस्जिद पर नहीं फहराना चाहिए झंडा, तो उसे मुजरिम और दंगाई करार दिया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन लोग काम कर रहे हैं और ये टीनेजर लड़के क्यों सड़कों पर हैं। सवाल इससे ज़्यादा बड़ा गहरा है, इसलिए हम लोगों ने यह आयोजन किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो अदृश्य है, दिख नहीं रही है। इस देश में एक देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ कानून के राज को खत्म कर देने वाली एक संस्था है और एक आपराधिक संस्था है वह, जो विलुप्त है, बहुत पीछे है, अदृश्य है, और उसके विभिन्न तरह के सिर्फ प्रयास हमें दिख रहे हैं, उसके हमले दिख रहे हैं। वो संस्था अंत में आड़ में खड़ी है। दुर्भाग्य है, संविधान के बल पर चुना हुआ भारत का प्रधानमंत्री पिछले 15 दिनों से इस पर एक शब्द नहीं बोला है, वो मौन है। वो इन दंगाइयों के बारे में यह भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई लोकतंत्र और कानून का सम्मान करो, लेकिन एक व्यक्ति बोला है, इसलिए उस अपराधी की शिनाख्त हुई है। 10 तारीख को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 10 से 15 वर्ष के अंदर में भारत सनातन भारत बन जाएगा और जो इसके रास्ते में आएंगे उन्हें मिटा दिया जाएगा। ये उनका ब्रह्म वाक्य है जिस पर आज पूरा आरएसएस भाजपा चल रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत सनातन है और सनातन में ही भारत है, यानी जो भारत की आज़ादी के दौर से निकली हुई अवधारणा है, लोकतांत्रिक भारत की, समावेशी भारत की, धर्मनिरपेक्ष भारत की, आपसी भाईचारे वाले भारत की, संविधान से चलाने वाले भारत की, उस भारत को उन्होंने चुनौती दी है। और चुनौती इस अर्थ में दी है कि उन्होंने कहा कि हम करुणा, दया और प्रेम की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में लाठी होगी, लाठी से हम इसे लागू कराएंगे। और आज पूरे भारत में आरएसएस के गूंज लाठी से अपना लोकतंत्र लागू करा रहे हैं। आप जहांगीरपुरी चले जाइए, आप खरगोन चले जाइए, आप करौली चले जाइए, बिहार के गांव में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, इनके गूंज मोहन भागवत के उस फरमान के आधार पर लाठी से लोकतंत्र लागू कराने के लिए, अपना नियम लागू कराने के लिए सड़क पर आ गए हैं। इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों के लोग, कांग्रेस पार्टी सहित, समाजवादी पार्टी सहित, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे लोकतंत्र मन चाहने वाले लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, सब चिंतित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर इसकी जद में। इस देश में सिर्फ मेरा ही मकाम या मेरा विचार नहीं है, हजारों विचार हैं। इस सर्वदलीय प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम सबका उद्देश्य है कि लोकतंत्र जिंदा रहे। कांग्रेसी नेता प्रवीण सिंह ने कहा कि इस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दिया।
भाजपा इसी की बदौलत सत्ता में आई। अगर पहले की पार्टियों ने ऐसा किया होता तो आज आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं रहती, उनके नेता राजनीति में इतने स्थापित नहीं होते। प्रवीण सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम लोग उन्माद का पोषण कर रहे हैं। प्रवीण सिंह ने कहा कि इन लोगों ने उन्माद की जड़ें इतनी गहरी कर दी हैं, इन्हें रोकना होगा। उन्होंने सबसे मिलकर लोकतंत्र बचाने की अपील किया। हम सबका उद्देश्य लोकतंत्र जिंदा रहे, क्योंकि इस लोकतंत्र को बनाने में हमारे देश के तमाम हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी। उनकी शहादतों का सम्मान तब होगा जब भारतीय संविधान की मूल भावना का सम्मान होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हम खड़े रहेंगे और आपके माध्यम से और सर्वदलीय एकता के माध्यम से इस सरकार को हम लोग चेतावनी देते हैं कि आप उस लोकतंत्र को मत कुचलिए जिस लोकतंत्र के माध्यम से आप आए हैं। अगर पहले की पार्टियों ने लोकतंत्र को कुचला होता तो शायद जो लोग आज देश की राजनीति में स्थापित है वो स्थापित न हो पाते। ये उन्माद का पोषण कर रहे हैं। आज आपको देख के लगता होगा कि आज का नौजवान जिस तरीके से सड़कों पर चलता है, एक पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके के स्वभाव का परिचय देता है, मैं समझता हूँ कि इस स्वभाव का पोषण देश की राजनीति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। इससे निजात दिलाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना का होगा, सभी दलों को इकट्ठा होना का होगा, सभी पत्रकार साथियों को, स्वयंसेवी संगठनों को एक होकर के एक मंच पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग उन्माद की जड़ें इतनी गहरी कर चुके हैं कि इससे लड़ने के लिए हम लोगों को विवेक से काम लेना होगा। और भारतीय संविधान में जिसमें सभी धर्मों की स्वतंत्रता उनका पोषण निहित है, उसी को ये खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए हम सब लोग आज इकट्ठा होकर के एक प्रदर्शन करने का काम। वहीं सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तभी से वह देश तोड़ने में लगी है। पूंजीपतियों के हवाले ये देश को करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होता, नुकसान गरीबों के बेटों को होता है। उन्होंने कहा कि अगर खून बह रहा है तो इंसान का बह रहा है, ना कि किसी धर्म का। गरीबों के लड़के मारे जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के नहीं। इन युवाओं को उकसाया जा रहा है। ये लोग मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगा रहे हैं। इन सब से हासिल क्या होगा? उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? अगर इन्हें रोका नहीं गया तो देश के हालात भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हो जाएंगे और भारत का आम जन अगर ऐसा ही होता रहा तो किसी भी दिन सड़कों पर उतर जाएगा। आज देश में चिंता का विषय यह है कि जिस आज़ादी को दिलाने के लिए तमाम हमारे लोगों ने कुर्बानी दिया, फांसी के फंदे को चूमा, लोगों ने तमाम यातनाएं सह करके देश को आज़ाद कराया। उस आज़ादी के बाद आज स्थिति है कि 75 साल के बाद ये इधर के जो दौर हैं, करीब 8 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसका एक प्रयास है कि इस भारत को पुनः खंड खंड किया जाए। उनका प्रयास है कि जो पूंजीवादी लोग हैं, यह सांप्रदायिकता के जहर को फैला करके ही हमको लूटने का अवसर हम दे सकते हैं। और यह पूरी साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की ही पूंजीपतियों की है कि धर्म के नाम पर लड़ाओ, जात के नाम पर लड़ाओ, और जो आपसी झगड़े ये पैदा किए जा रहे हैं, ये देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है, हम मानवता के लिए घातक। खून अगर बह रहा है, किसी धर्म के व्यक्ति का नहीं बल्कि इंसान का खून बह रहा है। मारे जा रहे हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। अमित शाह का लड़का नहीं मारा जा रहा, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़के नहीं मारे जा रहे हैं। गरीबों के लड़के जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, उनको पैसा देकर उकसाया जा रहा है और मस्जिदों पर चढ़ करके वह झंडे इस नाते गाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, लोग आपस में लड़ें, कटे, मरें। इस नाते आज हमारी पूरी कोशिश है कि जो शहीदों का सपना है, जो हमारे देश की एकता अखंडता है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग जो सेकुलर फोर्सेज हैं, जो आज अमन चैन में विश्वास करती हैं, गरीबों के मदद में विश्वास करती हैं, किसानों के हित के लिए काम करती हैं, ऐसी सभी ताकतें एक होकर के पूंजीवादी ताकतों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यह काम बंद करो, यह काम बंद करो, नहीं तो आने वाले दिनों में देश की जनता सड़कों पर आएगी। जो स्थिति श्रीलंका की है, जो स्थिति पाकिस्तान की है, वही स्थिति भारत की मत बनाओ। इस देश की जनता के साथ छेड़छाड़ मत करो।
इस सर्वदलीय प्रदर्शन में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि देश बेचना बंद करें, देश को तोड़ना बंद करें, भारत में ये नफरत फैलाना बंद करें। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए नारेबाजी की और कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, इनके अंदर नफरत फैलाना बंद करो। बुलडोजर के बल पर सरकार की मनमानियों के रोकने के लिए भी लोगों ने आवाज उठाई। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।